बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर समाना हैदर आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, कल हमने नज़म पैवस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख को मुकम्मल कर लिया था। आज हम इसकी मश्क और मश्क सवालात करेंगे। मश्क सवालात कुल 10 नंबर के होते हैं, जिसमें से कुछ हिस्सा नसर में से और कुछ हिस्सा नज़्म में से आते हैं। हमारी इस नज़्म का पहला सवाल है कि इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है। डाली से मुराद फ़र्द वाहिद, मुसलमान फ़र्द वाहिद, और शजर से मुराद उम्मत मुस्लिमा है। अहद ख़िज़ा किसके वास्ते लाजवाल है। अहद ख़िज़ा उस शाख के वास्ते लाजवाल है जो दरख्त से जुदा हो जाती है। किसके गुलिस्तान में फ़स्ल ख़िज़ा का दौर है। मुसलमान कौम के गुलिस्तान में ख़िज़ा का दौर है। जेब गुल किस चीज़ से खाली है। जेब गुल ज़र कामिल आयार से खाली है। खिलवत औराक में कौन नगमा ज़न थे। खिलवत औराक में तयूर नगमा ज़न थे। हमें किस चीज़ से सबक अंदोज़ होना चाहिए। हमें कटी हुई शाख से सबक अंदोज़ होना चाहिए कि वो शाख जो शजर से अलहदा हो जाती है, उस पर लाख बहारें आ जाएँ, वो कभी सरसब्ज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान फ़र्द वाहिद जब अपनी मिल्लत से अलग हो जाता है तो फिर वो कभी अरूज नहीं पा सकता। उम्मीद बहार के लिए क्या ज़रूरी है। उम्मीद बहार के लिए ज़रूरी है कि टहनी का अपने शजर के साथ ताल्लुक़ कायम रहे। इसके बाद हम करेंगे वाहिद जमा शजर अशजार। इस सवाल में बच्चे कुछ वाहिद हैं जिनके हमने जमा बनाने हैं और कुछ के जमा हैं जिनके हमने वाहिद बनाने हैं। पहला है शजर, ये वाहिद है। अशजार, इसके बाद है औराक, ये जमा है, इसके वाहिद है वर्क। तयूर, ये भी जमा है और इसका वाहिद है तायर। नगमा, नगमात, सबक, असबाक। राब्ता, रवाबित। मिल्लत, मिलल। फ़र्द, अफराद, और आखिरी जमा है अक़वाम, इसका वाहिद है कौम। अगला सवाल है अल्फाज के मुतज़ाद बताएं। ख़िज़ा, बहार, गुल। गुल बच्चे फूल को कहते हैं, इसका मुतज़ाद है खार यानी कांटा। लाजवाल, जवाल। इत्तफ़ाक़, निफ़ाक़। उम्मीद, यास। सवाल नंबर 9 है, मिसरे मुकम्मल करें। मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख। डाली गई जो फ़स्ल ख़िज़ा में शजर से टूट है। लाजवाल अहद ख़िज़ा उसके वास्ते जो नगमा ज़न थे खिलवत औराक में तयूर। मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। तलबा, आपको याद होगा कि हमने पिछले हफ्ते जो नज़्म का आगाज़ किया था उसमें मैंने आपको मरकज़ी ख़याल के बारे में बताया था। एक सवाल आपके पर्चे में मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासे का आता है, जिसमें आपके पास इख्तियार होता है कि आप मरकज़ी सवाल करें, मरकज़ी ख़याल का सवाल हल करें या ख़ुलासे का। आज मैं आपको ख़ुलासा करवाती हूँ। ख़ुलासा बच्चे असल का तीसरा हिस्सा होता है और ख़ुलासा जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें आपने नज़्म या सबक जो है उसकी मुख्तसर अल्फाज में अहम बातों को बयान करना होता है। अब आते हैं हम इसके ख़ुलासे की तरफ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल उम्मत मुस्लिमा के जवानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि शजर इस्लाम के साथ वाबस्ता रहो। वो मिसाल दे के समझाते हैं कि जिस तरह कोई शाख दरख्त से कट जाए तो वो दोबारा हरी नहीं होती, उस पर हमेशा के लिए ख़िज़ा छा जाती है। बिल्कुल इसी तरह वो मुसलमान फ़र्द वाहिद जो कि मिल्लत से अपना राब्ता अलग कर लेता है, उसको भी कभी अरूज हासिल नहीं होता। यानी अगर तुझे अरूज हासिल करना है ए मुसलमान फ़र्द वाहिद, तो तुझे अपने शजर के साथ यानी मिल्लत इस्लामिया के साथ जुड़े रहना होगा। अज़ीज़ तलबा, अगर हम अहमियत के लिहाज से देखें तो ये नज़्म अल्लामा इकबाल की
بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اگلے ہفتے سے اسکولز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو خیریت کے ساتھ دوبارہ سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ, اور ہم دوبارہ سے اسی طرح سے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں جس طرح کہ ہم پہلے جاری رکھے ہوئے تھے. عزیز طلبہ, آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے تعلیمی سرگرمیاں جو ہم آن لائن کلاسز کرتے رہے ہیں ان میں ساتھ ساتھ کام کیا ہے. کچھ طلبہ ایسے بھی تھے جنہوں نے حصہ نہیں لیا, لیکن امید ہے کہ اب تمام طلبہ سنجیدگی کے ساتھ پڑھائی کا آغاز کریں گے, کیونکہ آپ کے پاس بچوں اب وقت بہت کم ہے. آپ کا سلیبس جو ہے ہم نے کروانا ہے, مکمل کروانا ہے, اور انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلیں گے, اور امید ہے کہ ہم جلد ہی اپنے نصاب کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیں گے, اور آپ بورڈ کے پیپرز کے لیے بآسانی اپنے آپ کو تیار کر لیں گے. لیکن اس کے لیے بچوں اب آپ کو سنجیدہ ہونا ہوگا اور تعلیمی سرگرمیوں کی طرف اب اپنی پوری توجہ مبذول کرنی ہوگی. اس نظم کو اچھی طرح سے تیار کریں, اور اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.